हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दिन है सोमवार का, सुबह का समय हो रहा है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ उनके लंच बनाने की। आटा गूंद लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा आटा एक कंटेनर में निकाल कर मैंने रखा है। और ऐसा क्यों किया है वो मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने ऐसा किस लिए किया है, क्या कारण है। तो अभी बच्चों का के लिए पराठे मैं बना रही हूँ। पराठे बना रही हूँ चीज़ के, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज जैसे ही बच्चों ने देखा चीज़ पराठा बन रहा है तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनका फेवरेट पराठा है। मुझे भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है चीज़ पराठा। तो सिंपल सा नमक अजवाइन डाल के मैंने आटा गूंद लिया था और उसी में चीज़ को फिल कर दूंगी। और उसी के साथ में थोड़ा सा पिज़्ज़ा सिजलिंग भी डाल दूंगी, थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इससे। साथ में मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी दूंगी। फ़िलहाल पराठे में की लोइयाँ तैयार कर ले रही हूँ, ताकि एक साथ लोइयाँ तैयार कर लूँगी और फिर उसके बाद एक साथ मैं सेक दूँगी पराठे। तो इस तरीके से काम मैं फटाफट इस समय कर रही हूँ। बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इस सब चीज़ों की तैयारी मैं पहले ही कर लिया था। और आज मुझे थोड़ा फुर्ती से भी काम करना है। फुर्ती से तो हमेशा ही करना रहता है, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि टाइम से काम निपट जाए। और इस समय गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है। 8 9 10 बजे के बाद में तो ऐसा लगता है किचन में काफ़ी गर्मी लगने लगती है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकलती है। तो ऑटोमेटिक फिर किचन में गर्मी लगती ही है, क्योंकि गैस वगैरह जलती है तो किचन में अपने आप गर्मी लगने लगती है। तो खैर, यहाँ पर लोइयाँ मैंने तैयार कर ली है। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए स्मूदी। आजकल मैं उन्हें स्मूदी दे रही हूँ, कभी बनाना की, कभी एप्पल की, इस तरीके से दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे फ्रूट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और थोड़ा सा उनके स्कूल में इस समय स्पोर्ट्स वगैरह भी हो रहे हैं और सभी कुछ है। तो फिर स्मूदी बीच बीच में मैं बदल बदल कर देती रहती हूँ। तो स्मूदी इसलिए बना देती हूँ कि फ्रूट्स का फ्रूट बच्चों को मिल जाएगा और दूध भी मिल जाएगा। तो सिंपल सी स्मूदी बनाई है, साथ में अनार के दाने डाल दिए हैं ऊपर से, और थोड़ी चेरी भी डाल दी है। तो तवा तब तक मैंने चढ़ा दिया था, तवा हो गया है। अब एक एक करके मैं पराठे बेल लूँगी और फटाफट सेक लूँगी। और अभी खैर टाइम बहुत है, लेकिन मुझे आज जल्दी काम सारे निपटाने हैं, तो मैं जल्दी ही किचन में लग गई थी कि एक तरफ इनका लंच बना के मैं रख दूँ, फिर बाकी बाद में के सारे काम होते रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है उनका टिफ़िन तैयार करना। तो क्योंकि मुझे आज थोड़ा जाना है बाहर, काम है बैंक वगैरह का, तो वो निपटाने हैं, तो इसलिए लंच पहले बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद कहीं से आओ तो फिर लंच बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं वही आलू बना रही हूँ मेथी वाले, क्योंकि देखो मेथी तो अब मिल नहीं रही है। और ये जो कसूरी मेथी है, इसके भी आलू अगर आप बनाएं अच्छे से, थोड़ा धीमी फ्लेम में अच्छे से भून के, तो ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है और खूब सारी कसूरी मेथी डाल दी है। नमक डाल के अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। और साथ में ही जो ये मसाले हैं, वो मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी। जो भुना हुआ जीरा धनिया का पाउडर मैं रखती हूँ, वो पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो ये अच्छे से भून जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों के टिफ़िन में पराठों के साथ मैं इसे भी पैक करूँगी। तो इस तरीके के आलू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। पराठे और पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पराठे पूड़ी के साथ अच्छे ही लगते हैं ये आलू। और ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है, हरी मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि फिर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा उनको तीखा लगेगा। और थोड़ा सा गैस बंद करने के बाद में मैंने डाल दिया है इसमें लेमन जूस, और थोड़ा खट्टा वगैरह का फ्लेवर आएगा, अच्छा लगता है ये। तो पराठों को थोड़ा सा मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, ताकि ये बिल्कुल गरम गरम ना पैक करूं, क्योंकि गरम पराठे पैक करने से थोड़ा सा वो पानी छोड़ देता है टिफ़िन में। फिर वो रखे हुए पराठे बच्चे जब टिफ़िन खोलते हैं तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बहुत गरम नहीं पैक करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करके ही उन्हें पैक करती हूँ। तो यहाँ लंच बन के तैयार हो गया है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम है।
तो एक तरफ लंच बना के मैंने रख दिया है, तो लंच की कोई टेंशन नहीं है और बिना रुके मैं अपने अब दूसरे काम निपटाऊंगी। मुझे मलाई से मक्खन निकालना था, तो पहले वो निकाल लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है कद्दू की सब्जी आज लंच के लिए, मतलब लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ। ये कद्दू मैंने रात में ही काट करके रख लिया था। तो रात में ये छोटी मोटी तैयारी अगर आप करके रख लो, मतलब रात में क्या एक दिन पहले करके रख लो ना, तो ये थोड़ा काम हल्का हो जाता है आपका। तो कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, बल्कि तो मतलब वैसे ही, मतलब वो पंचमोला आता है ना, वो डाल के पंचचूरन बहुत लोग बोलते हैं, वो डाल के थोड़ा सा हल्दी डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी, वो करके कद्दू की सब्ज़ी छौंक दी है। बाद में थोड़ा बहुत इसमें मसाले ऐड करूँगी। बच्चों के जाने का टाइम हो गया था, बच्चे जा चुके हैं। अब एक तरफ से मैं लगूंगी किचन वगैरह सारा समेटने में, क्योंकि काफ़ी सारा फैल जाता है। फिर एक तरफ सब्जी वगैरह बन ही रही है, घी भी गर्म हो रहा है, तब तक मैं कर लूँगी डस्टिंग, क्योंकि धूल वगैरह इस समय थोड़ा हवा तेज़ चल जाती है ना, तो धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस होती है। मतलब डस्टिंग डेली आपको करनी पड़ती है, ये हालत है। और थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए मैंने चला दिए थोड़े सॉन्ग, जो थोड़ा सॉन्ग वगैरह सुन के काम करती हूँ तो थोड़ा एनर्जेटिक रहती है। नहीं तो फिर वही डेली के काम हैं हम लोगों के, तो थोड़ा बोरियत भी महसूस होने लगती है। अभी पहले चल रहे थे भजन, तो फिर थोड़ा भजन ख़त्म हो गए, मतलब हटा दिए, तो फिर उसके बाद ये थोड़ा हरियाणवी सॉन्ग वगैरह मैंने लगा दिया, तो वो चलने लगे हैं। तो एक एक करके सब चीज़ों की थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी। डेली डस्टिंग करने से ये फ़ायदा रहता है, फिर इतनी ज़्यादा धूल जमा नहीं होती है। क्योंकि अगर आप इस समय तो ज़्यादा, वैसे सर्दियों में ये रहता है ना, एक दिन छोड़ के डस्टिंग भी आप करो ना तो भी चल जाता है। लेकिन गर्मियों में इस समय हवा इतनी आंधी जैसी चलती है, तो इसमें कितना भी आप गेट बंद करके रखो, कहीं ना कहीं से डस्ट आ ही जाती है। तो यही हम होम मेकर्स के काम रहते हैं कि अपने घर को कितना सुसज्जित रखें, कितना व्यवस्थित रखें और कितना इसे अच्छे से बेहतर से ऑर्गेनाइज करके रखें। और ये सब चीज़ें जो है ना, देखिए समय के साथ में आती हैं, एकदम से कोई चीज़ नहीं आ जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका अनुभव बढ़ता है, आप दिन पर दिन बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। और देखिए कुछ ना कुछ हमें अपनी लाइफ में सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कहा जाता है ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपने घर के कामों में थोड़ा देखो, करने हम ही को हैं। एक साथ वो चीज़ों का बर्डन हो जाएगा, गंदगी एक जगह इकट्ठा होती रहेगी, फिर करेंगे तो मेहनत उससे दुगनी तिगुनी लगेगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा डस्टिंग वगैरह, घर के छोटे मोटे काम हम समय पे करते रहेंगे, तो फिर हमारी उतनी मेहनत, उतनी एनर्जी बच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपका, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका अनुभव आता है, आप दिन ब दिन कुछ बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा सीखने की प्रयास करते हैं और सीखते हैं। अपने आसपास को देख के, अपने अनुभव को देख के बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। तो वही है जीवन का, कभी भी सीखना, कहते हैं ना, लर्निंग, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। इंसान जब तक उसकी उम्र रहती है, हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। अच्छा, ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना, एक कंटेनर में जब आटा फिल करके मैं रख रही थी, कि इसका मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। तो जैसा मेरा है ना, मुझे पर्सनली बहुत विश्वास है पूजा पाठ पे, और थोड़े ये सब जो चीज़ें होती हैं वास्तु वगैरह की, या किसी ने कुछ बता दिया, तो मुझे थोड़ा विश्वास ज़्यादा है। तो उन्हीं में से एक चीज़ है कि आप घर की महिलाएं कुछ ऐसे नियम करें जिसमें घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो वही मैं बहुत कोशिश करती हूँ। जैसे नहा धोकर, एक उनमें में से नियम है कि नहा धोकर ही आप किचन में प्रवेश करें। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाई, क्योंकि अभी मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं,
तो उनको सबसे पहला मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि उनको टाइम पे स्कूल भेजना, और सुबह सुबह इतनी जल्दी नहाना मेरा हो नहीं पाता है, तो कभी वो नियम मेरा हो ही नहीं पाया कि नहा धो के मैं किचन में जाऊं और गाय को रोटी निकालूं, पहली रोटी गाय की निकलती है वो निकालूं। तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। जब जैसे कोई तीज त्यौहार होते हैं तब तो ये नियम मैं फॉलो कर लेती हूँ, लेकिन अपनी डेली की लाइफ में, डेली की उसमें मैं अपना ये नियम नहीं ला पा रही हूँ। तो वही किसी के मतलब मुंह से मैंने टीवी में ही प्रवचन में मैंने सुना था कि अगर जो महिलाएं नहा धो के किचन में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, किसी कारणवश गाय की पहली रोटी नहीं निकाल पा रही हैं। देखिए बहुत सी लेडीज़ों को मैंने सुना है कि बिना नहाए धोए भी वो गाय की रोटी निकाल देती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय में हमारे 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। हमेशा आपको नहा धोकर ही रोटी गाय की निकालनी चाहिए। तो वही प्रवचन में मैंने सुना है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा किसी कंटेनर में आप जमा करती जाएं। जब वो इतना हो जाए कि इसकी 4-5 रोटी अच्छे से बन जाए तो बनाकर गाय को आप खिला दें। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से मैंने इसे सुना है तब से उसे मैं मतलब ये मैं फॉलो करती हूँ, मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो इस तरीके का रूटीन आप अपना सकते हैं। कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर ही देखिए होता है। तो इस तरीके से भी आप भी करना मतलब आटा जमा कर सकते हैं रोटी बनाने से पहले, और फिर उसके बाद जब इकट्ठा हो जाए तब इसे आप इसकी जितनी भी 4-5 रोटियां बना के गाय को खिला सकते हैं। तो अभी वक्त हो गया है मेरे नाश्ता करने का, और नाश्ता करने के बाद मैं जाऊंगी अपने बाहर के काम जो हैं मेरे वो निपटाने। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।